जहाँ हिरण्यकश्यप के यहाँ पर भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ, माता पिता के चित्त में एक क्षण के लिए भगवत भाव उत्पन्न हुआ। उसी भगवत भाव का प्रतीक ऐसा हुआ कि बालक प्रहलाद के रूप में जन्मे। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि बालक का पोषण जन्म लेने के बाद मां उसको संभाले, उससे नहीं होगा। बालक के विचार की शुद्धि, बालक के स्वभाव की शुद्धि, बालक के संस्कारों की शुद्धि, ये जन्म लेने के बाद मां संस्कार दे उससे संभव होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही बालक गर्भ में आए उसी समय से ही मां यदि अपने आचार विचार व्यवहार सुधार ले तो निश्चित है कि वो बालक साधारण नहीं होगा, निश्चित है कि वो बालक देवजन्य ही होगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जब माताएं गर्भवती हों उस समय खूब भजन करें, खूब ठाकुर जी की कथा सुनें, खूब ठाकुर जी की सेवा करें, खूब संतों के वचनामृत को श्रवण करें, क्योंकि ये 9 महीने का मातृ गर्भ जो होता है इसमें माँ जैसा आचार विचार व्यवहार करती है उसी का ही प्रभाव बालक पर पड़ता है। और इसका स्पष्ट प्रमाण श्री प्रहलाद जी महाराज। पिता हिरण्यकश्यप जब हिमालय पर तप करने के लिए गए तब गर्भवती थी उनकी पत्नी कयाधु। हिमालय पर गए हुए हिरण्यकश्यप को जान कयाधु को आकर के कथा सुनाई श्री नारद जी महाराज ने, और उसी का प्रभाव हुआ कि गर्भ से प्रहलाद जैसे भक्त बालक का जन्म हुआ। इसलिए माताओं को उस समय ध्यान रखना चाहिए जब गर्भ में बालक हो। तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ, प्रहलाद जी बड़े हुए, बचपन से ही उनके अंदर संस्कार भक्ति भजन के थे। हिरण्यकश्यप लौट करके आया, प्रहलाद जी से पूछा कि कोई अच्छी बात बताओ, विद्यालय में तुम क्या पढ़ते हो। श्री प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का प्रवचन सुनाने लगे। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, सब सैनिकों को आज्ञा कर दी, मैं इसको मृतक देखना चाहता हूं। अनेक प्रयास कर लिए लेकिन प्रहलाद जी को कोई मार नहीं पाया। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यप आया, आकर के प्रहलाद जी से कहा तेरा हरि कहाँ है, बता मैं उसको मारूं। प्रहलाद जी बोले खम्बायुयग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमे अनन्यम। पिताजी आप कह रहे हैं मेरा हरि कहाँ है, आप ऐसा मत कहिए हरि कहाँ है, ये कहिए मेरा हरि कहाँ नहीं है। वो यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, वो छोटे से छोटे कण में भी है, विशाल से विशाल सूर्य में भी है, उनका भजन करने वाले भक्त में भी वो विद्यमान है, उनसे निंदा करने वाले शत्रुओं में भी वो विद्यमान है। मेरा हरि सर्वत्र है पिताजी, बस देखने के लिए दृष्टि होनी चाहिए। भगवान को देखने के लिए आंख नहीं दर्शन होना चाहिए, और सत्संग दर्शन की ही दृष्टि प्रदान करता है। लोग कहते हैं इन आंखों से भगवान तो दिखते नहीं कभी। आप लोग कथा करते हो, आपने कभी भगवान देखे? इन आंखों से हमको अपनी नाक नहीं दिखती, नाक तो सबसे पास है आंख के, यही नहीं दिखती। इन आंखों से अपने स्वयं के दांत नहीं देख सकते, स्वयं के होठ नहीं देख सकते, ये तो आंखों के बिल्कुल पास है। अति दूरात अति सामीप्य, बहुत दूर की वस्तु और बहुत समीप की वस्तु पता नहीं चलती है। या तो ठाकुर जी इतने पास हैं हमारे कि दिख नहीं रहे हैं, या फिर हमारे कुकर्मों से इतने दूर चले गए इसलिए नहीं दिख रहे हैं। ठाकुर जी को देखने के लिए नेत्र नहीं दर्शन चाहिए। दर्शन
और एक बात कहें, ये कथाएं, ये प्रवचन, ये सत्संग, इनसे अन्य कुछ मिलता होगा पता नहीं, पर हां दर्शन की विधा मिलती है। दर्शन कैसे होंगे ठाकुर जी के, ये मिलता है। ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, ये दृष्टि कथा प्रदान करती है, ये दृष्टि सत्संग प्रदान करता है। पिताजी मेरे ठाकुर जी यत्र तत्र सर्वत्र हैं, आप में भी वही बैठे। अच्छा, क्या इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। आहा, हिरण्यकश्यप ने जैसे ही अपनी मुष्टिक का प्रहार किया, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ो, नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभा नमृगम नमानुषम। बहुत सुंदर रूप है ठाकुर जी का नृसिंह। इतनी सुंदर कथा है महाराज जी, हम कहें आज थोड़े आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। हम मनोज जी का भी ध्यान रखेंगे, हमारी बहन आई है उनका भी ध्यान तो रखेंगे, लेकिन कुछ भाव आ जाते हैं तो आपको पता है हमने महाराज जी को आज तक एक ही गिफ्ट दिया है, नृसिंह भगवान। और महाराज जी हर कथा अपने नृसिंह भगवान को सुनाते हैं। और देखो ये अभी हमसे भी सुन रहे हैं, ये रहे नृसिंह भगवान। महाराज जी की हर कथा में हमको एक संतुष्टि रहती है कि व्यासपीठ पे भागवत जी के पास नृसिंह भगवान बैठे होते हैं। तो बस हमने कही महाराज जी आप पूरी दुनिया की रक्षा की जिम्मेवारी ले रहे हो, आपकी रक्षा जय करेंगे नृसिंह भगवान। इतना सुंदर रूप है नृसिंह भगवान का, आप लोगों को सुन के लगता होगा विशाल हैं, विकराल हैं और महाराज ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं। भागवत जी में देखो, प्रहलाद जी बताते हैं कैसा रूप है नृसिंह भगवान का। भगवान का युद्ध हुआ, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वध करने के बाद देवताओं ने स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद तुम ही शांत कर सकते हो इनको, जाओ भगवान को शांत करो। तो प्रहलाद जी ने आकर के भगवान की स्तुति गाई। आह, बड़ी सुंदर स्तुति। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं हे भगवान कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुना पिप्रो किं तोष्टमर्हसि समेरुग्रजाते। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति गाते हुए कहते हैं हे नृसिंह भगवान, मैं तो नन्हा सा बालक हूं, 5.5 वर्ष की मेरी आयु है। आप इंद्र आदि देवताओं से लच्छेदार वाणी में अपनी स्तुति सुनने वाले देवता हैं। मैं तो भी बोलना भी नहीं जानता, 5 वर्ष का बालक थोड़ा तुतलाता है। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पास तो अभी बोलने वाली वाणी नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कब क्या बोलना चाहिए, मैं आपकी किस मुंह से स्तुति करूं। लेकिन आप मन में सोचेंगे जब मैं ये जानता हूं कि मैं अबोध हूं तो मैंने आपका भजन क्यों किया। तो ठाकुर जी मुझे विश्वास था कि आप ये नहीं देखते कि मैं राक्षस का बालक हूं, आप ये नहीं देखेंगे कि मुझसे बोलना नहीं आता, आप ये नहीं देखेंगे कि मैं पवित्र नहीं हूं, मैं पवित्र कुल खानदान में जन्मा नहीं हूं, क्योंकि आप तो वो नाथ हो जो ये भी विचार नहीं करते कि गजेंद्र पुकार रहा है कि कोई मानव पुकार रहा है। आप तो उस गजेंद्र की रक्षा करने भी जाते हो। आपके अंदर भेद दृष्टि नहीं है। इसलिए नाथ यदि मैं अपनी स्तुति में कोई त्रुटि करूं तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी की तोतली स्तुति की वाणी सुनकर के नृसिंह भगवान का सारा गुस्सा ठंडा। प्रहलाद जी को उठाया, अपने अंक में भर लिया और अंक में भर के नृसिंह भगवान ने पहला प्रश्न किया, प्रहलाद सब डर के मारे भाग गए मेरा रूप देख के, तुझको मेरा रूप देख के डर नहीं लग रहा?
ब्रह्मा जी भाग गए, शंकर जी भाग गए, सब लोग देख वहां खड़े खंबे के पीछे छुप के। नृसिंह भगवान का इतना विकराल रूप है, कोई देख नहीं पा रहा। लक्ष्मी जी तो मानने से इनकार कर रही है कि ये भगवान है। लक्ष्मी जी कह रही है कोई और है, ये मेरे पति नहीं हो सकते, इतने विकराल विशाल स्वरूप में। प्रहलाद, मुझे एक बात बता, तुझे डर क्यों नहीं लग रहा है? तुझे मेरे इस रूप से भय क्यों नहीं हो रहा है? तो प्रहलाद जी जो बात कहते हैं ना, बोले नाथ, मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि जब आप प्रकट होंगे ना, तो मैं आपके एक एक रों का दर्शन करूंगा। और दर्शन कैसे करूंगा? बोले सबसे पहले चरणों को देखूंगा, फिर घुटने देखूंगा, फिर कमर देखूंगा, फिर वक्ष देखूंगा, फिर ग्रीवा देखूंगा, अंत में आपका मुख देखूंगा। लेकिन विश्वास मानिए ठाकुर जी, आपको आए हुए इतने घंटे हो गए, मेरी दृष्टि आपके चरणों से ऊपर जा ही नहीं पा रही है। इतने प्यारे चरण हैं आपके। मैं तो मन में ये सोच रहा हूं, जिनके चरण इतने सुंदर हैं, उनका मुख कितना सुंदर होगा। ठाकुर जी, मेरी दृष्टि आपके चरणों से हट नहीं पा रही है। मैं आपका मुख देखा ही नहीं अभी तक। मुझे लग रहा है क्यों भय के मारे भाग रहे हैं सब। आपके चरण तो देखो, कैसे सुंदर चरण है नाथ आपके। ज्यों ज्यों प्रहलाद जी बोल रहे हैं, त्यों त्यों ठाकुर जी उनको और जकड़ रहे हैं। इतना प्रेम उमड़ रहा है ठाकुर जी का प्रहलाद के ऊपर। बंधुओं, मैं कथा में एक बात गुरुजन की कृपा से कहा करता हूं कि आप भक्ति कितने घंटे करते हो, नाम जप कितनी देर करते हो, कितने व्रत अनुष्ठान करते हो, ये जरूरी नहीं है। आपकी भक्ति में आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है ठाकुर जी के सामने, ये आवश्यक है। आप प्रस्तुत कैसे करते हो? अब सामान्य दाल चावल घर पे बने और वही दाल चावल 5 स्टार होटल में इतने महंगे क्यों? प्रस्तुतिकरण। भक्ति भी प्रस्तुति से ठाकुर जी को प्रसन्न करती है। आप एक ही चीज ठाकुर जी को दे रहे हो, लेकिन उसको प्रस्तुत कैसे कर रहे हो? आपका भाव कैसा है? आपकी स्वभाव, आप किस भांति उनको रिझाने का प्रयास कर रहे हो, उससे ठाकुर जी रिझते हैं। प्रहलाद जी का प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर है। भगवान अपनी जीभ से चाटने लगे प्रहलाद जी को और प्रहलाद जी से बोले कुछ मांग ले। प्रहलाद, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के हाथ में अपना हाथ रख दिया और हाथ रख करके भगवान से बोले, नाथ, आपको हाथ देखना आता है? भगवान बोले, हाँ आता तो है। बोले मेरा हाथ देख करके जरा बताइए। भगवान बोले क्या बताना है? तुम्हारा ब्याह कब होगा, तुम बड़े कब होगे, तुम्हारी संपत्ति कैसी हो? नहीं। बोले नहीं, ये सब नहीं, बस इतना देख करके बता दीजिए कि मेरे जीवन में आपके कितने बार मुझको दर्शन होंगे। बस ये हाथ की रेखा देख के मुझे बताओ। मुझे और कोई कामना नहीं है नाथ, बस मेरे जीवन में उपलब्धियां क्या मिलेंगी इससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस ये चाहिए कि आप मिलेंगे कितनी बार। प्रहलाद की भक्ति से नृसिंह भगवान आनंदित हो गए। मधुर मिलन हुआ भक्त का। अंत में भगवान पीछे पड़ गए, वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, यदि आप देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? कि यदि राशि समय कामा बाराम स्वाम बरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम् ब्रवतस्तु नाथ, बस एक वरदान मुझको दे दीजिए। भगवान बोले मांगो। ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरे हृदय में कभी भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। ऐसा वरदान दे दो, मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू नाथ। ये स्थिति मेरे हृदय की कर दो कि मैं आपके सामने कभी ऐसे ना आऊं कि मुझे कुछ दे दो। आपके सामने जब आऊं तब भुजा पसार करके आऊं कि नाथ, देना है तो खुद को दे दीजिए, स्वयं को दे दीजिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस ये वरदान दे दो। प्रहलाद ज्यों-ज्यों आगे बोलता जा रहा है, त्यों-त्यों ठाकुर जी भावुक होते जा रहे हैं। प्रहलाद, अब तू बस कर भाई, मैं परब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, मुझे मेरी स्थिति में रहने दे। रुला क्यों रहा है इतना?